जय जगन्नाथ। जय दादी की। जगन्नाथ चका नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तेरे हवाले। जय जगन्नाथ। जय दादी की। तो दोस्तों, आज के सत्संग में आपा सुनला कि मार के आगे भूत भागे है, यानी जिन्हें जी भाषा में समझ में आवे बात बिन पा ही भाषा समझ में आवे। अगर थे भी दूसरी भाषा में बात करो बिन समझ में नहीं आवे। जिन ज्या कोई लोगों ने प्यार री भाषा समझ में आवे, कोई लोगों ने दूसरी तरह री भाषा समझ में आवे। तो जीरी जो भाषा वे बिन बी भाषा में समझ में आवे। तो आज रे सत्संग में आपा ई प्रसंग पर ही चर्चा करना। तो एक गांव में एक जाट और चाटनी रहे। जाट का है दोस्तों कि वो आर्मी में यानी फौज में काम किया करतो। तो वो फौज में पूरी जिंदगी काम करियो। अब बीर बाद में जब वो रिटायर हो गयो, जना रिटायरमेंट रे बाद में वो अपने घर में आवे तो दिन भर दिखे माचर ऊपर सोड़ो रहे, मतलब लेटड़ो रहे, कहीं कहीं काम भी कहीं करे भाई। फौज आयो अब इन तो फौज वो रिटायर हो गयो तो घर में ही रहतो। अठीने अठीने थोड़ो जाया तो जना मेरी जाटनी काई है बिन कहती किससे जना काम पे जावे थे, काम पे क्यों कौन जाओ। तो वो कहते मैं कहीं काम करूं भाई, मैं तो फौज में हो, फौज में जो मार काम हो वो करे हो, अब मैं रिटायर हो गयो तो अब मैं घर में रहूं। तो बोले नहीं थे क्यों तो काम करो। तो वो जाटनी ने पूछो, बोले तू ही बता कहीं काम करूं। तो बोले भाई सर खेत में काम करने जावे थे, खेत में काम करने जाए करो, खेत जोत लो। तो बोले मार तो खेत है को नहीं, क्योंकि मारे बाप दादा का कोई का खेत हो को नहीं, और मैं फौज में काम करियो तो कभी खेत खरीदे ही को नहीं आपा। तो खेत जोत तू कटे जना बचाटनी गुस्सा में कही कि जार मुसाणा में ही खेत जोत आओ, मुसाणा खाली पड़े बड़ी जोत लियो खेत। तो वो जाट तो वो फौजी कहीं हो कि फौजारी एक आदत हुआ बे कोई भी बात ना कौन करे, यानी बाने फौज में वो सिखाड़ रहा बोले कि जवान कुआं में कूद जाओ। तो अबे आ कौन देखे कि भाई मारो जो उस ट्रेनर है वो मन कुआं में कूदने वास्ते कह रही है तो मैं डूबू। अब बट कोई रस्सी है बिन काट लियानो है, या बट कोई सामान है बिन काट के लियानो है, या माका रस्सी बांध के गाली बे सब क्वेश्चन नहीं। कुआं में कूदना बोले मतलब कूद जाओ, क्योंकि काटना रो काम काई हुई बिरे माई ने जार वो करने वो बाद में है। तो माने यस सर बोलने री हमेशा आदत जावे। तो काई है भी फौजी रे भी भाई है भी टोकी बोली यस सर, वो आपकी लुगाई ना बोलियो। और बगल में भाई खुद का तो हल भी को नहीं और बेल्ट भी को नहीं आ। जना वो पड़ोसी ने जार के हो कि भाई तू मने एक बार तेरा हल दे दे और थारा बैल दे दे तो मन चाहिए। अब वो पड़ोसी भी फौजी री खूब इज्जत किया करते हो, क्योंकि फौजी लोगों बहुत सम्मान हुआ देश में दोस्तों। बे आपरी जान पर खेल के आपा शांति रह सका, इसलिए बे आपरी बॉर्डर रे ऊपर आपरी नींद हराम करे, आपरो खाने पीने रो सोने रो कोई सुख नहीं दिखे है बे अपने वास्ते। और कब बलि का बकरा बनर शहीद हो जावे वो भी बार ठानी पड़े, इसलिए फौजारी बहुत इज्जत हुआ। और जो लोग फौजारी इज्जत नहीं करे बिना जरूर 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 फौजारी इज्जत करना चाहिए। तो वो बिन बैल देते हुए अब वो फौजी काई है चार पूंछ जावे मुसाणा में और बैल जोत देवे बे हड़ा में और चलाने लगे होड़े 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 करके वो चलावे। अब फौजी आदमी थोड़ो चलावे भी जिया, किसान तो भाई धीरे धीरे होड़े होड़े चलावे। अब वो तो के कदे हल चलाएड़ो को नहीं बिनटाई को नहीं, और यहाँ का लसड़का देवे के बे मुसाणा में जो बे माइन गड्डेड़ा बे भूत बैठा ने माई ने गड़ गड़ के बाकी बे कबरा बनेड़ी बे कबरा का ऊपर ही ठोक ठोक का बने और यहाँ हल चढ़ाने लाग्यो। तो बठा दिखा कि बे भूत जो आवे निकल का बाढ़ ना आया। बोले रे तो कौन है, तारी हिम्मत क्या है मार मुसाड़ा मारने की, कटो आयो है। तो बोले हम फौजी है, मैं जवान हूँ, आप कौन हो। तो बोले मैं भूत हूँ। तो बोले भूत है तो मैं कहीं करूँ, भूत है तो अटके लेना आयो है। तो बोला अरे अट तुम्हारी जंगे है, मैं मुसाणा में रहवा, तू मुसाणा में कहीं करना आयो है आ बता। बोले
हमें हमारी मैडम ने कहा है कि मुसाड़ा में जाके हल जोतो, इसलिए मैं यहाँ पे हल जोतने आया हूँ। तो वो कहे वो फौजी जोर को भाई मैं कह रहा मैं भूत आऊं मारो डरने की बजाय और ऊपर कह रहे कि मेरी मैडम ने कहा है कि यहाँ जाके फल जोतो होल जोतो तू अठम भाग मैं भूत आ मैं तन पकड़ ले सा खाजा से बोले खा के बताओ पकड़ के बताओ जना बे फौज भूत तो डर गया बे देखा कि भाई वो के बात है तो बोले मैं तो यहीं हल जोतूंगा तुम्हें जो करना है वो कर लो जना बे भूत सोचा कि वो तो फौजी आदमी है वो मानना रोकनी भाई मारे तो नाम हुई लोग डरे कि बे मुसाणा में मत जाओ बटे बे भूत रहे प्रेत रहे बगल से भी कोई जावे जना राम रा ना से वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम से आवे मंत्र पढ़ता पढ़ता जब और वो कहीं फौजी है भाई वो तो हमारे बारह बराबर जब्बा जब्बी कर रही है जना बे भूत कहवे कि तू अठे हल मत जोत तो बोले क्यों हल तो जोतू आज जोतर जाऊं काल ओजू जोतू परसों ओजू जोतू और मैं तो अठे ही फसल उगाऊंगा देखा वो तो है जोर को यूं जीतना मुश्किल है तो बे वो भूत कहवे कि भाई तू अट काई बनाई तो बोले मैं अठ बाजरो पाऊं तो बोले कत्ता किलो बाजरो तो बोले कत्ता किलो के अब वो फौजी कदे कोन बायडो बिन ठाई कोनी कितनी जमीन में कितो बाजरो वार बे बुता नहीं ठा कोनी क्या कितने जमीन में कितो बाजरो बाई जाए जना बोले मैं 100 किलो बाजरो पाऊं 100 किलो मतलब मेरा बाजरो निकले तो बे भूता नहीं ठा कोनी बे क्या मैं तने 100 किलो बाजरो देते सा तू अठाऊ जा फौजी बोले पक्को बोले जे नहीं दिया तो ये मुसाणा में ही आका हल चलाऊं और इतना हल चलाऊंगा कि मैं एकलो कुन चलाऊंगा गांव का दो चार ने और लिया हुआ कि भी अटा हल चलाओ भूत बोलिया भाया थारा तो जीतड़ो मुश्किल है तू जा थारे घर पूग जा सी 100 किलो तो बोले कि 100 किलो बाजरो बोले देख कूड़ा खड़ा बरेड़ो मत दिए पूरा मैंने 100 किलो प्योर बाजरो चाहिए बोला हाँ तारा घर तो प्योर बाजरो रहे अब वो फौजी जार आपकी टांग लंबी कर और पाछो माचे पे सो गयो बा जाटनी आई बोले अभी तो काम पर गया अभी पाछा आ गया इतनी जल्दी तो बोला हाँ मैं गया था काम पे मगर काम हो गया तो मैं वापस आ गया तो बोले ओ कहीं के हो मैं वापस आ गया इतनी सी देर में थारा हड़ी जुत्ती यार थार हो ही गयो काम तो बोला हाँ हो गया वहां गया था जना बिन सारी बात बतावे कि यहाँ यहाँ भूता भूता बैठा तो वे के है कि भाई तने 100 किलो बाजरो में दे दे श्याम तो जाटनी के बहुत चालू हुई बात देखी बोली और ये 100 किलो बाजरे को नाम सुनता ही तो मेरा मन में लालच आ गयो बोलियो 100 किलो बाजरो बे दे अपन तो बोला हाँ 100 किलो बाजरो दे तो बोलिया कि है ना आपा तो एक काम करते अभी बाजरे ने पिसौर भी की रोटियां बनाती और बीरे माई ने मीठी मीठी खांड डाल के और बोलो सारो घी की धार चला के बने चूर चूर के खासिया पा पर मैं घी भेड़ो कर लेती पर वो बिलाव है ना जिको मेरी सारी मलाई खा जावे तो बोला कौन सा बिलाव तुम्हारी मलाई खा जाता है बोले अरे बरात ना आवे ना मोटो मोटो गद्दड़ बिलाव वो मन मलाई खार चल जावे मैं दही जमा रहा हूँ जिको मलाई मलाई सारी खा जावे तो पीऊ मारो घी को नहीं पीड़ो वे तो बोलिए ठीक है रात को तुम्हारा उस गदड़ बिलाव को हम देखेंगे जना वो फौजी के है आपका काम मत पक्का रवैये बंद तो के है बस ऑर्डर मिलना चाहिए कि जवान ये काम करना है यस सर के तई खड़िया हो जावे यहाँ तो वो फौजी बोले रात को वही तुम्हारा मोटा मोटा गदड़ बिलाव क्या जो रात को आता है बोला हाँ वही मोटो मोटो गदड़ बिलाव आवे वही खजावे सारों की बजाटनी की जना बोलियो ठीक है कहाँ से आता है बोले किचन के मोखड़ा में से आता है बोले किचन के मोखड़ा में आज चल के बैठेंगे जना दोनों एक कानी तो जाटनी बैठ जावे और एक कानी जाट बैठ जावे बोला आज वो गद्दड़ बिलाव आवे गुने मोखड़े में से जना पबिना झुट्टा तू भी का पकड़ लिए और मैं भी दे डंडा मारूंगा अब चाटिया लुगाया वही थोड़ी तगड़ी पगड़ी है बोले थे चिंता ना करो मैं तो हिसाब भी झुट्टा पकड़ूंगी कि छुटाया नहीं छुट्टे और थे तमादम भी रद्दी और डंडा की तो बोला ठीक है ऐसा ही करेंगे आज रात को ऑपरेशन बिलाव पकड़ो अब बठीन ने कही है वो बुतारो जो सरदारो वो सारे गांव में लोगों ने डरा फिरा कर कोई नीम का पेड़ पैर कोई कट्टे कोई चोरस पैर
कटे आपका कार्यक्रम करके पाछा आया तो देखे तो भी भूत मुंडो लटकाएड़ा बैठा बोले काई हुए रे मुंडो क्या लटकेड़ो है और थारा पर माथा पे हाथ पे क्या लगी तो बोले सरदार काई बतावा मक तो यहाँ के लिए हुई एक फौजी है जिको वो मार तो यहाँ की ही धसा करके चले गए और बिना सारी बात बतावे कि भाई यहाँ हल चलाए हुए और मारे से 100 किलो एकदम बिना कचरे वाली प्योर बाजरी की हम ही भरा का गई है और जे बिन में नहीं देवा तो वो बोलियो है कि मैं खुद तो चलाऊंगा जिका चलाऊंगा लोगा ने और लिया कैठा हल चलवाऊंगा तो मार मत तो यहाँ के लिए होइए तो मैं हम ही भरिया बिन तो चाहे चोर का ही लियार दियो कोई का घर बिन तो लियार देनो ही पड़ी जीना वो भूत बोलियो है ऐसा बात मत करो मैं भूतों का राजा हूँ मैं सरदार हूँ मारा नाम हूँ लोग कांपे मैं खाली ही कर दे तो लोग भी पड़े कभी पेड़ के नीचे फिर तो मतलब जितना दिन वो पीपल को पेड़ रहे बिता दिन भी रहे आसे पासे ही लोग नहीं जावे पूजा करनी नहीं जावे करना भाई एक तो भूत रहे मैं ही पीपल री पूजा कौन करा कोई गट्टा पर नहीं बैठे कुछ नहीं करे और तू यहाँ की बात करे कि मारे मुसाना में हार अपनी साम्राज्य में घुस के और एक आदमी यहाँ लो हम ही बरार चल गयो मन ने बताओ मैं भी डरा रहा हूँ तो बोले वो फौजी है यहाँ गांव में रिटायर हुआ आयु और आपका घर को एड्रेस भी देखा गया ठीक है रात न जाऊंगा आज भी न बीका तो कमाल कराना करके आवांगा बीका कल्याण तो बोले मैं सागा चला के बोले मैं सरदार हूँ बाकी कहीं दरकार है मैं एकलो ही गणो हूँ दरकार को नहीं आने की मार सागे थे रहो अठई बसाना में अब वो भूता को सरदार बठीने से चाल्यू है रात ने क्या डरा सु फौजी ने और बठीने फौजी भी गादड़ बिलाओ ऑपरेशन गादड़ बिलाओ चाल रही हो बठीने भी घर में अब वो भूत या मुंडा काट काट के दिखे चौबारे में दिखे हाँ तो कोई को नहीं कदे ऊपर छात पर दिखा कभी कभी कट दिखा पर बिन कटे कुछ भी कौन दिखाई देवे कुछ भी कौन दिखाई देवे पूरे घर में ढूंढ ले हुआ बोले भाई ओ फौजी कट गए और लुगाई भी कट गई दिखियो को नहीं जना एक मोखड़ा में के है थोड़ी सी यहाँ लागी भी नहीं यहाँ सुड़फुलाट सो यो कि माई ने कोई सुड़फुलाट हो रही है जना बुद्धि क्यों मोखड़ा का माई मुंडो घालर दिखाई रे माई ने के अब ज्यों ही वो भूत भी रे माई ने मुंडो घालियो बे सोचा गादड़ बिलावा गया और जाटनी बीरा पकड़ ली बाल जोर से और बोली मार दे तुम मारने लग्यो है जाट बिने बोले अरे छोड़ो बोले कौन है बोले है ये तुम्हारा गादड़ बिलाओ हिंदी भी बोलना जानता है मारवाड़ी भी बोलना जानता है जड़ा बोलिया जी वो तो गद्दड़ बिलाओ को नहीं हो तो कुछ दूसरो ही बुलाए है बोले बता है जिसी बात नहीं तो न मैं तेरा झोटा छोड़ू जाटनी बोली और न मेरो ओ फौजी है जी को तना मार मार का आस्तरी तो आवा डिली कर लो जड़ा वो बतायो बोले रे मैं बूता को सरदार हूँ ओ थारो फौजी 100 किलो बाजरी की हामी बरार आयो जिकी मैं भी न डराना आयो तो मैं भी न बाजरी नहीं देनी पड़े इसलिए भी न डराना आयो तो वो फौजी बोले अच्छा तो तुम भूता का सरदार हो यहाँ ऑपरेशन बिलाओ चल रहा था बीच में क्यों घुसे अब घुसे तो सजा मिलेगी तुम्हें बोले क्या बोले मेरी जाटनी जब तक तुम्हारा बाल नहीं छोटेगी जब तक तुम जड़ापा चाटनी दिखी बोली अरे यो भूता को सरदार है 100 किलो बाजरो बोलना आयो है इन बोलते वहां पीसेड़ो बाजरो दे दे जिको पीसड़ो ही कौन पड़े मन तो जना बोली इन्हें बोलो पीसड़ो बाजरो दे दे अब वो फौजी बोले वो बूता को सरदार बोले भाई कहीं सजा दे मन तो मार पिंडो छोड़ो मार बाल छोड़ो मार दर्द हो रही है बात चाटनी तो और जोर से मेरा बाल पकड़ ली के छोड़ो नहीं और बिना फौजी ने के दो दमादम ही रह दो जना वो फौजी बोलियो तेरा बे तुम्हारा वो जो भूत था वो बोला था 100 किलो बाजरा दाना देंगे अब तुम्हारी ये सजा है कि तुमको पिसा हुआ बाजरा देना पड़ेगा आटा जना वो बोलियो दे देस्यू पण ते मने छोड़ो तो सरी मेरा झोटा तो छोड़ो बाजरवा जाटनी बोली कि जे तू मेरे पिसड़ो आटो घरा नहीं पुचायो 100 किलो तो मैं मेरा
फौजी ना लेर तेरा बुसाना मैं पहुंच जाऊंगी। बोलियो छोड़ा और वो बाजाई बाल छोटी वो भाग्यो भाग्यो आपके मुसाणा में आयो और बड़े भूत देख कर खुश हो गया। बोले भाई मारो सरदार तो लागे वीरो सफाइयो करके आ गयो। अब अपने भूता की मंडली में एक और भूत बढ़ गयो है। पण बुआर तो बहुत ज्यादा मुंडो लटकार बैठ गयो और आंखा में आंसू आवे जिकाले। बोले काई हुयो सरदार ते गया एकदम शेर बने आया वो भीगी बिल्ली बन के। बोले काई हो? बोले अरे वो थारो फौजी है बहुत बदमाश थाऊ तो हामी भरायो हो खाली बाजरी की और मन्ने तो पिसेड़ो आटो और देनो पड़सी तो चाहे जठऊ लियाओ चोर का लियाओ कोई मांगर लियाओ उधारी करके लियाओ बिन तो 100 किलो आटो देना पड़सी। नहीं तो वो पहली तो बोलियो लोगा न ले रहा हूँ अब कहो कि मैं 1 किलो को नहीं आऊँ मेरी जाटनी ने सागा लिया और बाया मेरी जाटनी तो सकड़ो बहुत मुश्किल है तो बिन तो 100 किलो आटो देनो ही पड़सी। इस तरह से दोस्तों आज सत्संग में आपने यो सबक मिलियो कि जिनने जो भाषा समझ में आवे यानी लात राग भूत भागे यानी भूत भी यदि हो न तो बिन भी यदि बिरी भाषा में बात करे न वो आपन को की कौन बिगाड़ सके। आशा करूं आज रे सत्संग में आपने खूब आनंद आयो लो। अगर वीडियो अच्छो लगे तो प्लीज लाइक का बटन न दबा दीजिए ताकि एक लाइक मार घणो ही प्रोत्साहन बढ़ जावे। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय दादी की जय जगन्नाथ।